बरसात की मार अब आम आदमी की दो वक्त की सब्जी की थाली पर पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बरसात के कारण करनाल की सब्जी मंडी में सब्जियों की आवक कम हो गई है, जिस कारण सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। मंडी में लोग सब्जी लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन सब्जियों के दाम सुनकर चौंक रहे हैं। मंडी से कम मात्रा में सब्जी खरीदकर अपना गुजारा कर रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं की माने तो सब्जी मंडी में बरसात के चलते सब्जी की आवक काफी कम हुई, जिसके चलते सब्जी के दाम आसमान छूने लगे। लगातार चल रही बरसात के कारण काफी सब्जियां खराब भी हो गई हैं। सब्जी भैया बारिश के कारण जो है ना, सब्जी वहाँ से कम आने लगी है। सब्जी नुकसान ज़्यादा होता था, इस करके कम आने लगे सब्जी। महंगाई बढ़ गई है सब्जी का। और पहले देख लो गोभी 40-50 रुपये किलो था, ये 80, 100, 120 मिलते हैं। शिमला पहले 40 रुपये किलो था, अब जो है 180 हो गए। इतनी महंगी सब्जी हो गई। बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बारिश की वजह से जैसे सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, लेने में भी दिक्कत होती है और घर पर भी बनानी करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और सब्जियों के का बजट है, कितना फर्क आता है? हद से भी ज़्यादा, आधे से भी ऊपर जा रहा है बजट। तो जैसे पहले टमाटर 20-30 रुपये में अब 80 रुपये किलो मिल रहे हैं। तो तिगने रेट हो गए भाई सब सब्जियों के। जो खीरा 20 रुपये किलो मिला करता था, आज 60 रुपये किलो हो गया। और मिर्च जो 10 रुपये की पाइया मिला थी वह 30 रुपये पाइया होगी। और डबल घिया सब टमाटर सब्जी सब के रेट डबल ट्रिपल हो गए। और इस तरह बजट ख़राब हो गया। हाँ, एकदम तो बढ़िया, बिल्कुल 5-7 दिन के अंदर ही भी फर्क। अब तो हाथ का फर्क हो रहा है। पहले से तो ये बरसात के कारण हो रहा है, सारी सब्जी खराब हो गई। कुछ पहले क्या रेट लेते थे, अब कितना फर्क लग रहा है? भाई पहले भिंडी 40 रुपये थी, 80 रुपये हो रही है। अरबी थी पहले, ये भी 40 थी, अब 80 रुपये हो रही किलो। घर के बजट कैसा है? घर का बजट तो ठीक है भाई, जैसे करेंगे और क्या करना पड़ेगा, बजट तो बनाना ही पड़ेगा। जैसे तो वहीं एशिया की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक आजादपुर मंडी। आजादपुर मंडी में भी यही हाल है। यहाँ पर टमाटर जो कि पहले 10 रुपए प्रति किलो मिला करते थे, वो अब 50 से 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। हरी सब्जियों के दाम और पत्तेदार सब्जियों के दाम में भी सीधा इजाफा हुआ है। ये इजाफा डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने की वजह से हो रहा है। जब मानसून आता है तो अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर के आता है। ऐसा ही कुछ राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हर बार जब बारिश काफी ज्यादा तेज होती है या जब बारिश आती है तो सब्जियों के दाम में इजाफा देखने को साफ तौर पर मिलता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी आजादपुर सब्जी मंडी में, और ये वो मंडी है जो कि एशिया में सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक मानी जाती है। और आप देख सकते हैं कि ये वो मंडी है जो खचाखच लोगों से भरी रहती थी, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से बारिश हो रही है और बारिश के चलते जो टमाटर, आप देख सकते हैं कि टमाटरों के जो दाम है वो पहले से ज्यादा जो बढ़ गए हैं। टमाटर पहले 30 रुपए किलो मिला करता था, वो टमाटर अब बढ़ के 50 से 70 रुपए किलो तक पहुंच गया है। तो आम आदमी की जेब पे सीधे असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश बढ़ती है, सब्जियों की आपूर्ति कम हो जाती है और डिमांड बढ़ती है और सप्लाई कम होती है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हरी सब्जियों में और पत्तेदार सब्जियों में भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आम आदमी की जेब पर सीधा असर ये बारिश डालती है। तो आइए कुछ व्यापारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उनसे बात करके यहाँ पे जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे सब्जियों के दाम में बढ़ा है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है जी। तो इकबाल जी, क्या सब्जियों के दाम में पहले से कुछ इजाफा देखने को मिला है बारिश के बाद? यहाँ जी बहुत फर्क। क्या कुछ महंगा हुआ है? ये गोभी महंगी हुई है, टमाटर महंगा हुआ है, प्याज महंगी हुई है बारिश से। और भी सब्जियाँ बीन वगैरह हैं, जैसे मटर है, ये जितने आउट सीजन की सब्जियाँ होती हैं इस टाइम में बारिश में महंगी हो जाती हैं, क्योंकि कम आती हैं पीछे से, और ये सड़े हुए माल सड़ जाते हैं। तो जो थोड़ा बहुत माल निकलता है तो उसमें ही एवरेज निकालनी पड़ती है, तो उसके कारण सब्जियां महंगी हो जाती हैं। तो क्या इस वक्त क्या धंधे में भी कुछ कमी देखने को मिलती है या कुछ परेशानी का? परेशानी ये भी होती है कि माल भी नहीं मिलते जल्दी से, कम आते हैं किसानों के माल। और फिर यहाँ पे परचून के जो 1-1 किलो 2-2 किलो वाले ग्राहक होते हैं, उनको फिर सब्जियाँ महंगी होती हैं, तो उनको खाने में भी दिक्कत होती है। भाई जब माल नहीं होंगे तो हम भी महंगा बेचेंगे, उनको क्या करें।
जब पीछे से हमारे को भाई आप तो ये आपने सुना एक व्यापारी को जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब पीछे से माल आ ही नहीं पाता है तो मजबूरन इनको भी आगे थोड़ा महंगे दामों में बेचना पड़ता है, जिसकी वजह से इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ इनको बल्कि जो आम आदमी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता है, जो खाने में सब्जियां खाता है, उसको भी यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये जो सब्जियाँ इस वक्त आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इनके जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब बारिश होती है, ये आप जैसे पत्ता गोभी यहाँ पे देख सकते हैं, इसके जो दाम है वो बढ़ जाते हैं। जितने भी पत्तेदार हरी सब्जियां होती हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पे प्याज देख सकते हैं, प्याज के दाम भी बारिश के बाद इसमें भी इजाफा देखने को मिलता है साफ तौर पे, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ी रहती है लेकिन सप्लाई जब पीछे से पूरी नहीं आ पाती है, उसके मद्देनजर ये जो दाम है वो बढ़ जाता है। और आम आदमी की जेब पर सीधा सीधा जो फर्क है वो हमें देखने को मिलता है। जो लौकी पहले मात्र 10 रुपए किलो में मिलती थी वो अब 40 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। तो आम आदमी की जेब पे सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। और भी लोगों से जानेंगे। भैया क्या नाम है आपका? विजय यादव। बारिश के बाद आमतौर पर देखा जाता है कि आप टमाटर के व्यापारी हैं, तो क्या ये बारिश के बाद क्या कुछ रेट बढ़े हैं इसके? बारिश होने वाले ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं रेट सारी सब्जी में। तो अभी टमाटर कितने में, और पहले बारिश के पहले ये टमाटर कितने में था? हमारे अभी 30 से लेके 50 तक है बढ़िया। और पहले टमाटर कितने में था? पहले तो 10-12 रुपये था, कोई रेट ही नहीं था। जो टमाटर 10-12 रुपए किलो मिल रहा था वो बारिश के बाद अब 40 से 50 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। अच्छा टमाटर अगर आपको लेना है तो इससे भी ज़्यादा आपको देना पड़ सकता है। लेकिन इस वक्त हम होलसेल की मंडी में मौजूद हैं, सब्जी मंडी में मौजूद हैं, और यहाँ पे टमाटर का ये रेट इतना बढ़ चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो छोटे सब्जी वाले होते हैं, जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके सब्जी बेचते हैं, जो यहाँ से लेके जाते हैं, वो इनसे और स्वाभाविक तौर पर रेट बढ़ाकर सब्जी बेचते हैं, क्योंकि वो यहाँ से खरीदते हैं और उनको भी कुछ प्रॉफिट मार्जिन अपने पास रखना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से मॉनसून आता है, सब्जियों की जो सप्लाई वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि परिवहन पूरी तरीके से यहाँ पे इफेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। परिवहन में दिक्कतें आती हैं, जल भराव जगह जगह देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो सब्जियों के बड़े बड़े लोडर और गाड़ियाँ होती हैं वो समय पर नहीं पहुँच पाती हैं, जिसकी वजह से सब्जियाँ भी खराब हो जाती हैं। किसानों को भी नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सब्जी है, जो सब्जी की फसल है वो खराब हो जाती है, और उसकी वजह से यहाँ पे जो सब्जियों के दाम है वो पूरी तरीके से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ। मैं देवांश पांडे, कैमरामैन रविंद्र के साथ, सूर्य समाचार दिल्ली।